रोज कलेऊ देन खेत पे जाए खेत की रानी, वो जो नई चनन की रोटी लेके धरे शीश पे पानी, मोरा भरो मठा गरुआ को जीरो दो बगार, और लाल मिर्च की चटनी पे है सब व्यंजन बलिहार। डार गुइया हो डराओ गुइया, गर्रा पे डोरी डार गुइया। संक्रांत में गरीबी का झलक दिखा दी उस गीत में कि के बाद नैया घर में लगवे कला तीर्थन जाने है। निकर चलो देखे टटिया रे, के बाद नैया टटिया देखे चलो तीर्थन। आदमी का जिस्म मन शरीर क्या है जिसपे सैदा कुल जहां, सारा संसार पागल है। एक मट्टी की इमारत, एक मट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों के सहारे ये खड़ा है आसियां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट के गिर जाएगी। इतने जल्दी जवाब देते ईश्वरी तो कि कछु बताओ तो, बेकत तन को कौन भरोसा करने, आखिर एक दिन मरने। जो संसार ओस को बूंदा पवन लगे से डरने, जो लो जी की जियन जोड़ियां तो लो ते दिन भरने। वो ईश्वर संसार में आके बुरे काम से डरने। ईश्वरी के ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है माओ सचिन चौधरी। बुंदेली पॉडकास्ट की एक बड़ी सीरीज में हम एक विशेष तरीके से आप लोगों के सामने कुछ विशेष लोगों को सामने लेके आ रहे हैं और ये पूरी सीरीज को नाम है आशीर्वाद। आशीर्वाद इसे काय के बुंदेली में विरासत के तौर पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग लोग हैं और ऐसे ऐसे धरोहर के तौर पे हमारे बीच में लोग हैं जिनकी बातें, जिनको मार्गदर्शन, जिनको ज्ञान हम सब के लाने और हमसे भी आगे आने वाली पीढ़ी के लाने बहुत जरूरी है। और ऐसे लोग जिनने बुंदेली के क्षेत्र में या बुंदेलखंड के क्षेत्र में विशेष कछु योग्यता भी हासिल करी, विशेष उपलब्धि हासिल करी या विशेष ज्ञान उनके पास है, वो सब ज्ञान आप सब तक पहुंचावो जरूरी है। सो आशीर्वाद स्वरूप या सीरीज आपके सामने है और हमारे संगे आज हैं जिनको हम अपनी भाषा में बुंदेलखंड को विकिपीडिया कहते हैं। वे हैं हरगोविंद कुशवाहा जी, जो एक तरफ तो राजनीतिक भी हैं, दूसरी तरफ साहित्यकार भी हैं। बुंदेलखंड के मतलब ऐसे ज्ञाता हैं जैसे हमें अभी तक कोनो दूसरा उनके जैसो ज्ञानवारो बुंदेलखंड के बारे में नहीं मिले। सो अब उनके दो पहलू हैं, एक राजनीतिक और एक बुंदेलखंड के विशेषज्ञ के तौर पे। राजनीतिक तो जब कभी चुनाव की टाइम आए तो उनसे जरूर कछु सवाल करें, आज भी थोड़ी बहुत चर्चा करें, लेकिन मूल रूप से बुंदेली और बुंदेलखंड पे आज हमारे बीच में है हरगोविंद कुशवाहा जी। भाई साहब राम राम आपको। ये राम राम चौधरी साहब को राम राम। और ठीक हैं आप? बस ठीक है भाई साहब। और सुनाओ कैसो आगमन भाव आपको? बस आज हमने सोची कि आज आपसे हैं तनक लंबी चर्चा हो जाए बुंदेली और बुंदेलखंड पे। अच्छा, जो तो और अच्छा विचार हो आप। और आपके जीवन काल पे भी तो राजनीतिक तौर पे या तमाम सारी चीजें तो आपकी रही हैं, लेकिन सोच है आपकी जी। तो मूल रूप से कुशवाहा जी को अपनो शुरुआत कितने से वही जीवन की, अब पहले होते ही से चले अपन के की तरीके से जीवन की शुरुआत वही और साहित्य की तरफ या राजनीति की तरफ कितने से अपन जुड़े। हम तो तुम्हें बताएं चौधरी साहब कि ठेठ गांव से आउत कुशवाहा जाति में पैदा भय, सो खेत खलिहान से शुरुआत भई। बचपन में उस समय तो बिजली नहीं हती गांव में, चकियां चलवू करी, सो बाई चकिया पीस पे जगवू करी 4 बजे, सो 5-6 सेर नाच पीसो उनने, फिर डलिया बेचवे, भटा टमाटर आलू ले गए अपने धरी 20 किलो वजन, सो गांव से 3-4 मील दूर पे कोस कहते थे, 2 मील को एक कोस, सोने के संगे नौकैया पकड़ के चले गए थे गांव में कि तुम रोटी भूख लग आई, सुनने मांग के रोटी खुआ दी, 2 से लोग उनके कपड़ा पड़ा पैर करके। लेकिन उन गैर पढ़े लिखे मताई बाप में हमारे पिताजी उस समय सड़क पे बेलदार थे, वे गैंगमैन नहीं हो जो मट्टी डालत। उस समय वृंदावन लाल वर्मा जो बुंदेलखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार भये, वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन होबू करे। सो उनने के टाइम में हमारे पिताजी सड़क करते थे, 18 साल करी उनने सड़क। जब हम 3-4 साल में 48 में हमारा जन्म हो, 54 में हमारा कक्षा 1 में जब नाम लिखावे गए, सो एक जो है आप ही की समाज के, आप तो खैर जैन हो, बे
गहोई बानिया है जिन्हें है पढ़ा हरदास गुप्ता। सो जैसी नाम लिखावे हम पहुंचे नुगजिया पकड़ के खड़े होते भाई 5 साढ़े 5 6 साल के थे। सुबह रोंग लगे हमारे दादा दादा के उगरे पिता से बाई हम माए से। सुबह बोले कि माते तुम काय रो रहे का बात है। कहते हम ही से रो रहे माट साहब के ऐसी हमारे दाऊ आए थे नाव लिखावे। सो माट साहब ने कही थी कि एक अन्नी ले आओ तो तुम्हारा नाव लिख जे। सो एक अन्नी नहीं जुड़ी सो हमारा नाम ही लिखवाओ। सो हम गैर पढ़े लिखे हो गए। सो हमें रू आ गो। सो हमारी यह प्रार्थना है तुमसे कि हमारे लड़का को एक पढ़ाई जो कि गांव में जो हमें कहवे को हो जाए कि हम मोड़ा पढ़ो। बस भी बोले तो बिल्कुल कोई चिंता नहीं करो तुम, हम इतना परपक्क पढ़ा दें उन्हें कि गांव में नहीं जिले में नाव हो जाए। फिर हम पढ़े कक्षा 5 पास करी 59 में। फिर टहरोड़ी में हमारे किलो है उते स्कूल है तो उते 8 पास करी। फिर कैंट काली गुरसाएँ चले गए उते से इंटर करी। फिर डिग्री कॉलेज आ गए। सो डिग्री कॉलेज आई हैं कि हमारी नौकरी लग गई बिजली विभाग में। उस समय 150 रुपये तोला सोना था तो हमें 125 रुपये तनख्वाह मिलती। फिर ऐसी परिस्थिति जुड़त गई चौधरी साहब कि उत्तरोत्तर हमारी सब संकट दूर होकर के भगवान ने जो लगाई हुई है तो हमने बीए किया फिर एमए किया। उस समय आगरा विश्वविद्यालय हुआ करता था जब हमने बीए करो सन 66-67 में। फिर कानपुर आ गया था। कानपुर में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से और हिंदी से एमए किया एलएलबी किया वो वकील हो गए। बस फिर हमने हाइडल की नौकरी छोड़ी फिर वकालत करने लगी। फिर हमने 20-25 साल खूब कर रही वकालत करी। हम 2 भाई हैं 2 बहनें हैं और हमारे चाचा पिताजी को संग ही रहते उनकी 5 लड़कियाँ और एक भाई। और ज़मीन थी 10-15 बीघा खेती इतनी अच्छी होती कछुआ ज़्यादा हो तो वो तरसा जाना थी जो आप वो बैलेंस हैं जो परौ लव जात और कोर हाँ की जात वह बहुत हाँ की हमने कोर हाँ की परेल है। फिर भटोई टमाटर लहसुन प्याज गाजर मूली सब गन्ना वो चरखी चलत रहती गन्ना की गुड़ बनत रहती। पूरी प्रैक्टिकल जीवन रहा और भगवान ने ऐसी बुद्धि दी कि कभी फेल नहीं हुए। हमेशा गुड सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन पास हुए और टॉपर रहे। फिर हम तो बचपन से लेकर के 5 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक जब हम सरकारी सेवा में नहीं आ गए वकील नहीं बन पाए तब तक संघर्षरत तो बहुत रहे। लेकिन ईश्वर की ऐसी अनुकंपा रही आप लोगों के भले लोगों के साथ में। उस समय गाँव में जमींदारी तो थी लेकिन सिंचाई के साधन नहीं थे तो आमदनी कम थी। लेकिन फिर भी प्रगति करते करते और सरस्वती की कुछ कृपा रही। और खास पहली सबसे बड़ी कृपा तो जा रही कि सन 54 में जब हमारा कक्षा 1 में नाव लिखो सो वो टाइम पे तो गरीबी में बहुत कम जाते तीर्थन वीर्थन प्रयागराज वगैरह। सो मेला जातो गांव से सो बाऊ बहू के बदबा के फूल डरे सो कक्का गए हुई नन्ना करते हम उनसे सुबह गए प्रयागराज सोते से रामायण ले आए थे। सुबह रामायण की दुकान ने अंग्रेजी बाजे बजवाए रामायण को जलूस गांव भर में कड़वाओ पंडितन को एक पंडित जी की ड्यूटी लगा दी कि 2 बीघा महाराज तुम्हें जाऊंगा और तुम्हारा खावे पीवे को कपड़ा लत्ता को सब इंतजाम आपको हमारे थे बेला नागा 1 घंटा रामायण वाचने रोज 54 से लेके 64 74 84 94 4 जब तक 50 साल उसी का परिणाम है कि हमें रामायण में एक चौपाई आऊ तो रामायण सुरतर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। अभी भी आज भी बगैर रामायण पढ़े हम महीना भर में एक बार रामायण पढ़ लेता तो उसी का परिणाम है। फिर सज्जन लोगों का साथ मिलता गया। फिर उस समय सन 1969 में चौधरी चरण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के विरोध से। तो यहाँ एक डॉक्टर जगमोहन नाथ वर्मा नाम के उनकी पार्टी से एमएलए रह उनने लाला थे वे हमारे पिताजी सन 62 में थे सभापति गांव के। सो वे बीमार हो गए सो उनके थे भर्ती भय सो हमारी बाई और जिज्जी 3 महीना रहे होते चौधरी चरण सिंह आबू करे सो होते सर राजनीति का। जब तो हम कक्षा 8 ही पढ़ते 12 में 62 में। सो वे हमारे पिताजी से बोले कि गोले तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा गाऊ हम काल एक कविता लिख दें सो तुम दे दियो सो हमें गजरा पहना दे। उस समय चौधरी चरण सिंह का क्रेज हमने देखो कि ईमानदारी की कितनी चमक दमक हो। चौधरी चरण सिंह दुबले पतले नेता और बढ़िया घोंटा ले जब भी आए टोपी लगाए हम 12-13 साल के
कलेक्टर एसपी और पूरा प्रशासन तन पे आए और सब हमें ने कविता लिख के दे दी, सबने कविता सुनाई। एक बेला की फूलों को भेजना पे रहा हूँ। मैं बोले जगमोहन इधर आओ, तुम इस लड़के को पढ़ाना लिखाना, जो लड़का बहुत ऊंचाई तक जाएगा और आगे बहुत तरक्की करेगा। बोले उन्होंने नहीं कपड़ा पहन भी ना किराओ में रहो, आप अच्छी बातें करें। उनकी तो टुकर को हम इलाज कर रहे हैं, रामान मामान को ज्ञान में आने सुबह हमें सुना दी। कैसे? बोले नहीं, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम इनकी फीस कपड़े लत्ते कापी किताबन को इंतजाम करियो, ये पढ़े लिखें और ये लड़का ऊंचाई पे जाएगा। बस मैं मुख्यमंत्री हो गए 67 में। उनके फिर फोन आओ, कहाँ है हरगोविंद? बोले भी ये मुख्यमंत्री बन के फोन आओ। फिर मुख्यमंत्री बन के फोन आया उनका कि कहाँ है जगमोहन? वो लड़का कहाँ गो? बोले हमने उनको एडमिशन करा दो बुंदेलखंड कॉलेज में और बीए पढ़ रहे, उनकी नौकरी लग गई भी। बोले बस तो नौकरी लग गई तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा संरक्षण रहना चाहिए उस पर। बस वे 2 बार मुख्यमंत्री रहे। जब प्रधानमंत्री बन गए भी 80 में, तो फिर फोन आओ प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री बन गए, उनका फोन आओ, उस लड़के को भेजो हमारे पास। तो 12 तोगलक रोड पे रेबू करे, तो हम चले गए। जब का कितने उम्र हो गई थी आपकी? हम सन 1980 की बात है। 32 साल। तो 58 से 68, 78, 32 साल थी। सो बस वे बोले कि तुमको टिकट चुनाव लड़ना है एमपी का। 1,33,000 वोट है ललितपुर झांसी में। उन्हें वहाँ हाथ मातो थे 12 तो निबुआ को पेड़ो लगो तो कांटो लग गो। चौधरी संसीमोद को सर वो करे। बोले 1 लाख रुपए हम देंगे, 1 लाख रुपए चंदा कर लेना और चुनाव लड़ना। हम और रमाकांत पारासर गए। बहुत प्रसन्न थे चौधरी चरण सिंह हम पे, उनकी बहुत कृपा रही। 2 लोगों का राजनीति में, चौधरी चरण सिंह और धर्म में श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा जो अखंड ज्योति वाले, उनके भी 12-13 बार हमारे सर पे हाथ फेरा। बस फिर वो जैसे ही हमें टिकट दो चरण सिंह ने 80 में, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से उनको समझौता, तो वैसी सरकार गिर गई थी। बात तो 24 ही दिन रही थी। वे तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रहे 6 महीना। सो कम्युनिस्ट पार्टी वाले बोले कि आपने झांसी का टिकट कैसे दे दिया? वो तो हम सीट लड़ेंगे, हम झांसी और घोसी आजमगढ़ की नहीं छोड़ सकते। बोले मैंने तो उस लड़के से कह दिया, वो तो चला गया लड़का। बोले नहीं, तो हम आपका वो तोड़ते हैं अलायंस। तो फिर हमने नहीं लड़े। फिर रमेश सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे सन 80 की साल में, वोट 80 अवाल में। बस फिर हम राजनीति में आ गए। फिर मुलायम सिंह आ गए 82 में, सुनने में अध्यक्ष बनाया। फिर 7-8 झांसी जिले का पहले अध्यक्ष हैं हम झांसी जिले। समाजवादी पार्टी नहीं आती जब, जनता दल भी नहीं आती जब सन 1980 में लोकदल था। हाँ, लोकदल, संजय मोर्चा, कांग्रेस संगठन और जनसंघ, चारों जन को मिलकर तो जनता पार्टी बनी थी 77 में। फिर बात टूटी। फिर जनता पार्टी सेकुलर बनाई चरण सिंह ने, उनको स्त्री चुनाव चिन्ह मिला था उन्हें। फिर जनता पार्टी एस बनी। फिर लोकदल बनो। फिर लोकदल अजीत बावगड़ा, फिर लोकदल बनो। फिर दलित मजदूर किसान पार्टी दमकपा बनी। फिर जनता दल बनो। फिर जनता दल मुलायम बनो। फिर सजपा बनी, समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर की। फिर सपा मुलायम बनी। फिर सपा। इतनी 8-9 पार्टी, इनके जिला अध्यक्ष हमारी बने सबके। और 3 पार्टी एमएड के चुनाव हमें लड़वाए फिर मुलायम सिंह ने। और वो तो कुछ व्यक्तित्व होता है। जब पहला चुनाव मुलायम सिंह ने हमें लड़वाया राजनीति का, तो माधोगढ़ में 15 जनवरी 1995 को, 1 साल पुरानी बात बता रहे, 96 में चुनाव होता है। मुलायम सिंह ने कहा कि भाई हम 2-3 बार मुख्यमंत्री रह लो हमने, अब हम दिल्ली की राजनीति करेंगे। तो पत्रकार बोले दिल्ली की क्या राजनीति करेंगे आप? कहाँ आपके पास नेता प्रत्याशी? बोले यार उनको स्वाद रहो। हमारा हाथ उठा के खड़ा, बोले लिखो 61 झांसी ललितपुर संसदीय सीट से श्री हरगोविंद कुशवाहा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। 96 में उन्होंने टिकट दिया। जल्दी चुनाव है। 96 में भाव, 98 में भाव, 99 में भाव। जब नहीं जीत पाए किसी प्रकार, तो 2003 में उनने हमें निवाड़ी से चुनाव लड़वाया। सोते हमारे ऊपर हमला हो गया प्राणघातक। फिर हमें हेलीकॉप्टर से भी लाद ले गए। फिर 2-3 करोड़ रुपए खर्च किया। हमारे शरीर पे 68 इम्पाउंड फ्रैक्चर है, पूरा शरीर टूटा रखा। फिर उन्होंने हमें झांसी विकास प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया। 1 साल चेयरमैन रहे हम। तो हमने 200 एकड़ जमीन झांसी को दी। वहाँ अनुराग शर्मा का फार्म हाउस है जहाँ, वहाँ से लेकर के और भोजला पर हाईवे तक 100 एकड़ जमीन बेतवा बिहार कॉलोनी नाम रखा, जेडीए को दी हमने। लक्ष्मी पार्क के बगल में मैथी शरणगुप्त पार्क बना, वो हमारी दस्तखतों से बना, 50 एकड़ में बना। और
पीछे क्राफ्ट मेला बना जहाँ मुक्ता काशी मंच है, तो 90 एकड़ जमीन वहाँ, और ये टंकी रखी इसके पीछे आती है तालाब है, यहाँ लोगों ने कब्जा कर लिया था 20-25 एकड़, तो हमने बुलडोजर चलवा दिया था 10 एकड़ पे, तो 200 एकड़ जमीन और 50 करोड़ रुपए उनको दिया था, वो एक रिकॉर्ड है। तो ऐसी राजनीति में फिर तो अब आज की जो स्थिति है हमारी, वह भी परिस्थिति जन है। हमारी मोड़ी पड़ रही, गरीबी वैसी है थी, कर्जा तो 25-30 लाख, रोज हमारा पति पत्नी को झगड़ा होवे, वे कहें तुम लड़का नहीं देखा, लड़की से आनी हो गई, फलाना ने कहा ना, को गौर करे कि वो हमारे पाल मोरी उमा भारती के सेक्रेटरी बने, उनसे हमारे बेटी का संबंध हुआ। आजकल आप राज्यसभा में हैं, प्रदेश के महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, बस हम 8 साल से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं योगी जी के, तो जिंदगी भर बीजेपी हो घर उतरे, उन्हें टीका कर दो। 50,000 रुपया हमारी तनख्वाह, 20,000 को बाबू, 10,000 की चपरासी, 1 लाख रुपए की गाड़ी, उधर रेवो फ्री, खावो पीवो, सब कुछ हो गया। तो वो राजनीति का तो मुझे लगता है ऐसा कि पहले से प्रारब्ध निश्चित है, निर्धारित है, व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है। राम करें चाहे सोई हुई, करे अन्यथा उसने कोई। बस फिर उस समय हमको जब बाई चकिया पीसबू करी तो वे बहुत अच्छो गाबू करी, आपको बताएं, स्वामन की जांग पे सिर धर के अपने उनको गाना नसीबू करी। सो बुंदेली के जितने राजरो हुए, सावन के गीत हुए, बिरडिया की महावरन को गीत हुए, टीका को गीत हुए, चढ़ाए को, कुगा पूजबे को, सब रटे हमने सीखे फिर और गाए। वो थोड़ी आवाज अच्छी है, उधर कीर्तन वीर्तन हो करे। सो फिर हमने बुंदेली में, जब यहाँ एक जिला कल्चरल समिति बनती थी कलेक्टर की अध्यक्षता में, 1990 से बनी, वो झांसी महोत्सव शुरू हुआ, तो बस झांसी महोत्सव शुरू हुआ तो वे तो बम्बई के कलाकार बुलाते थे, 10-20 लाख रुपए खर्च होता था, तो हम लड़े फिर उसमें कि बुंदेली को मंच मिलना चाहिए। तो 90 से लेके 2000, 2010 और 14 तक 24-25 साल महोत्सव हुआ, 8 साल पत्रिका छपती थी। फिर हम जेडीए के जब चेयरमैन बने तो बुंदेली को हमने गांव-गांव से कलाकार ला करके करीब 5-6 हजार कलाकार इकट्ठे करे, ललितपुर, जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर, सब जगह से। आज बुंदेली का जो वर्चस्व है, जब रेडियो स्टेशन भी नहीं बना था, फिर तो दूरदर्शन आ गया। जितने आजकल नंबर 1 पे कलाकार है, चाहे वे ललितपुर में राम किशोर मुखिया हों, चाहे ते मुन्ना मासूम हों, चाहे वे प्रजापति लड़का हो टीकमगढ़ का, चाहे जितने भी बड़े शीर्ष स्तर पे हैं, यहाँ तक कि देशराज पटेरिया तक को हम ही लोगों ने प्रस्तावित कराया। अब तो वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब बुंदेली के सब, जैसे आप ही ने बुंदेली बौछार खोला, तो वो बुंदेली जैसे आप कब किया था आपने वो भोपाल में कार्यक्रम? 22 में जब आप आए, 22, तो 22, 23, 24, 25, 4 साल हो गई, तो कितने आगे निकल गए। तो कितना बुंदेली अब लोगों के दिमाग पे बुंदेली है, और आपका बुंदेली बौछार ज्यों-ज्यों ऊपर उठता चला जाएगा, तो बुंदेली भाषा, बुंदेली गीत, बुंदेली नृत्य, बुंदेली गायन, बुंदेली वादन, बुंदेली भी पहनावा। फिर हमारा बेटे भी विद्वान, हमारा छोटा बेटा जो है डॉक्टर अजय सिंह है, उसने किताब लिखी बुंदेलखंड किलों की भूमि। उसमें बुंदेलखंड की जितनी संस्कृति, हमने शायद किताब आपको दी नहीं, देखी अभी। अच्छा नहीं, हम देंगे भाई आपको किताब। तो बुंदेलखंड की क्या खाया जाता, क्या पहना जाता, क्या जेवर है, क्या कपड़े हैं, क्या तीज त्योहार है, कि बच्चा पैदा होने से और अंतिम संस्कार तक 16वां संस्कार, और कितने तीर्थ हैं, कितने मिल, सब लिखा उसने। उसको 1 लाख रुपए पुरस्कार दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, बुंदेलखंड किलों की भूमि। फिर हम लोग बुंदेलखंड में रियासतें बहुत ज़्यादा नहीं, हम भी रियासत ही के रहे आ रहे हैं। टेहरोली रियासत में हमारा गाँव है, तो वो बाद में जाना नहीं, झांसी के खर्चा खिलाने अंग्रेज को दे दिया गया था। तो अष्टगढ़ी हैं हमारे थे। हरदौल का नाम आपने सुना होगा, हरदौल की शादी हुई थी दुर्गापुर में, हेमांचल कुंवर उनकी पत्नी थी। तो जब हरदौल को जहर दिया गया तो हरदौल का लड़का विजय सिंह 6 महीने का था। फिर विजय सिंह के लड़के हुए राय सिंह और उद्योत सिंह। तो उद्योत सिंह ने बरुआ सागर को किलो बनवाओ, बरुआ सागर की झील, और राय सिंह के 8 लड़के हुए। तो बड़े गांव से लेकर के और चिरगांव, मोट, पूंछ और एरज और गढ़वई और गुड़सराय, गरोठा, पंडवाहा, टोड़ी फतेहपुर होते हुए टेहरोली आके चिरगांव तक, ये हरदौल का शासन था। तो उनने अष्टगढ़ी बनाई थी। तो अष्टगढ़ी में चिरगांव, टेहरोली, टोड़ी फतेहपुर, ढोरबई, बिजना, बंका पहाड़ी, कर्री और पसराई, उस पर हमारे बेटे ने किताब लिखी। हम वो किताबें अभी आपको भेंट करेंगे। तो इतिहास में
दिलचस्पी बढ़ी, बुंदेली कला में दिलचस्पी बढ़ी, और उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री बनाया तो फिर हमें बिरादरी ने भी बहुत सहयोग किया, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया बिरादरी ने 2003 में। तो पूरे देश के, हमारी उस समय 14 करोड़ आबादी थी, पूरे देश की, और हमने, हमारी पत्नी ने 2-3 चक्कर लगाए, आसाम से लेके पंजाब तक और केरल से लेकर के और यहाँ कश्मीर तक, सब जगह संगठन किया उसका। और आपके चरणों की कृपा से आना दुआना हमारी इज्जत, साहित्यकार, कवि, लेखक, बुद्धिजीवी, अब 55 साल तो हमें वकालती करते करते हो गए, तो सीनियर काउंसिल में हमारी गिनती है, और कलाकारों में तो है ही है। इस प्रकार से जीवन की जो उतार चढ़ाव आते आते आज हम इस स्थिति में है कि 8 साल से हमें राज्य मंत्री का दर्जा है, और जितने बड़े बड़े नेता हैं, मतलब यहाँ तक के अमित शाह और प्रधानमंत्री की नॉलेज में भी हमारा नाम है, और योगी जी की सरकार में तो हम दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। तो अभी बुंदेलखंड के लिए जो काम आप कर रहे हैं, इस काम को सरकार को संरक्षण मिलना चाहिए, खास तौर से फाइनेंशियल हेल्प मिलना चाहिए। इतने बड़े काम को मंच मिले, आर्थिक मदद मिले, उनको कोई कलाकार आता है उसे किराया ही नहीं मिलता है, उसके पहनावे के जो मॉन्यूमेंट होते हैं वो ही नहीं हो पाते हैं। अगर उसे बढ़िया मंच मिल जाए तो अब एक निर्णय लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, भोजपुरी, ब्रज, अवधी और बुंदेली, हाँ विधानसभा में ये बड़ा निर्णय लिया, हमने भी उस पर बयान दिया था। लोकल भाषाएं जितनी भी हैं, बुंदेलखंड तो पुरानी धरती है, सबसे पुरानी। बुंदेलखंड ही वो धरती है जिसने दुनिया को इथिक्स दिया। आप कल्पना करो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा व्यक्ति जो पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत था, गाय का मांस उनके घर पे खाया जाता है, और मुस्लिम तुष्टीकरण में जीवन गुजारा उन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दिया बिल्कुल। उन्होंने कह दिया तो नाथों से पैरों का देश थे, पढ़े लिखे खूब नहीं है, कोई जानते नहीं है। हमारे ऋषियों ने वेद लिखे, 4 वेद, 4 वेद के एक एक उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, यजुर्वेद का उपवेद शिल्पवेद, सब हमारे यहाँ से हुआ। तो बड़ा मैक्स मूलर जैसा आदमी जिसने वेदों का ट्रांसलेशन किया, उसने कहा कि भारतवर्ष के मुकाबले ज्ञान कहीं नहीं है, उनको हम पहचान नहीं। अब मोदी जी के आने से वो चीज अब आई है, और आप कल्पना करो कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से 10 साल पहले मान्यता दी कि ऋग्वेद पुरानी किताब है, तब हमने वो मान्यता दे पाई। अब अभी प्रयागराज तीर्थों का श्रेष्ठ माना जाता है, तीर्थराज प्रयाग कहा गया है, वो अल्लाहाबाद नाम, फैजाबाद नाम जितने रामचंद्र जी पैदा हुए, कितने नालायकपन की और गुलामी की मानसिकता के शिकार रहे हम। तो वो है, तो बुंदेलखंड में 18 पुराणों में एक ब्रह्मांड पुराण करके है, उसके 2 अध्याय में नारद जी ने शंकर जी से एक प्रश्न पूछा था कि जो कालपी है जहाँ से यमुना बहती है और पीछे बेतवा बहती है, तो कालपी के पीछे बेतवा का क्या महत्व है। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में और मत्स्य पुराण में इसका बहुत डिटेल से आया। तो उन्होंने ये कहा कि बेतवा के किनारे एक गांव है परासन, वहां शक्ति के पुत्र पाराशर तपस्या करते हैं। अब शक्ति किसके पुत्र हैं बहुत कम लोगों को पता है, वशिष्ठ के बड़े लड़के का नाम है शक्ति। तो शक्ति के पुत्र पाराशर, पाराशर के वेदव्यास जिन्होंने वेद लिखे 8 और 36 पुराण लिखे, उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी, उन्होंने 22,000 श्लोक, और महाभारत लिखा है 1 लाख श्लोक का, जिससे 700 श्लोक में गीता निकली। तो पूरा एथिक्स यहीं से गया, चाहे उन्होंने वो बद्री नारायण में लिखा हो बाद रायण कहलाए, चाहे नयम सारण में लिखा हो, लेकिन पैदा बुंदेलखंड में हुए। तो बुंदेलखंड में सबसे पहले प्राकृत भाषा बोली जाती थी, उसके बाद फिर संस्कृति आती है। तो बुंदेली का कोई तोड़ नहीं है। बुंदेली में जो लोच है, जो लय है, जो ताल है, जो उसका अर्थ है, अभी हमने समझाया था लोगों को कि सीता जी, रामचंद्र जी, अबे कह देते नहीं पुराना इतिहास पढ़ा दे कि हम तो अबे तो जो पढ़ाओ जात आपने भी चाहे पढ़ो हो, आप तो खैर आपके टाइम पे जो भी पढ़ा होगा वो है कि मनुष्य जो है बंदर की औलाद है, जो पढ़ाओ जात। तो डार्विन थ्योरी जो है कि बंदर से विकसित हुआ मनुष्य। अरे अगर बंदर से विकसित हो तो मनुष्य, तो सबरे बंदर आदमी हो जाते हैं। अबे तक तो एक बंदर आदमी नहीं हुआ।
हमारे यहाँ लिखा है स्वयं भूवर मनसत रूपा जिनते वही नर सृष्टि अनूपा निरपुत्तान पाद सुत जासु ध्रुवहारी भगत वह सुत जासु देव होत पुनतास कुमारी जो मन करदम की प्रिय नारी। बाकायदा एक सृष्टि का इतिहास है, उसको पढ़ाना चाहिए था, उसको नहीं पढ़ाया इन लोगों ने। तो हम अपना जब इतिहास विदेश के लोग पढ़ करके तरक्की कर गए हमारे वेदों से, उन्हें हवाई जहाज वगैरह बना ले और एटम बम हमारे तो बाद में बने। अब मान लो अब नासा ने एक चौपाई देखो, आप उदाहरण दें आपको, कितना बड़ा चढ़ा ज्ञान है। हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को निगल लिया था, ऐसा पढ़ा हो जाता। तो हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने, वे बुंदेलखंड में पैदा हुए। युग सहस्त्र योजन पर भानु और लीलोताय मधुर फल जानू। 25 मील का एक योजन होता है और 2000 योजन पे था वो पृथ्वी से। तुलसीदास जी को 22 साल तो थे नहीं, ना कोनो डिग्री कॉलेज में पढ़े, लेकिन जा चौपाई लिखी उनने। अभी पिछले 5 साल पहले नासा ने नापा उसको, सूर्य को, 17,50,000 वर्ग किलोमीटर निकला वो, एक बाल बराबर फर्क नहीं आया। तो कितना बड़ा चढ़ा ज्ञान था। हमें अपने बाप को बाप कहना चाहिए ना, हमारी धरोहर को हमें धरोहर कहना चाहिए। यहाँ हर, आप बताओ, हर तीज त्योहार के गीत हैं। यहाँ एक गीत है, जनवरी के महीने में मकर संक्रांति आती है। अभी हम आपके जिले में थे ललितपुर में, तो वहां उसका चल रहा था कि संवत्सर क्या है। 43,20,000 का एक सर्किल है, जिसमें ब्रह्मा का एक दिन होता है, फिर उतने ही दूसरा सर्किल है कि एक रात होती है, तब उनका ऐसे 100 वर्ष है ब्रह्मा के। उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, 17,32,000 वर्ष का सतयुग, 12,64,000 वर्ष का त्रेता, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 4,32,000 वर्ष का कलयुग। जब ये एक चौकड़ी गुजर जाती है तब एक दिन होता। वे कह रहे 10,000 से मनुष्य सृष्टि बनी। कितने मूर्खता की बातें हैं। यहाँ हिरण्यकश्यप पैदा हुआ ईरज में। अभी हमने उस दिन इंटरव्यू दिया था कि हिरण्यकश्यप का लड़का था बेरोचन, बेरोचन का लड़का हुआ राजा बलि, जिससे विष्णु भगवान ने 3 पांव धरती मांगी थी। तो इतिहास में तो नहीं पढ़ा होगा जो, लेकिन आपने मोनिया सुनो, ये मोनिया निकलत देवाई को, वे मोर पंख लेके और डड़ा खेलत भी। सुबह को एक बरेदी होत, तो वो बरेदी दिवाई गाउत, फिर वे नचत हैं। तो उस दिवाई में बात चीज इतिहास सुरक्षित रखा उनने कि बेरोचन मरा। सो बेरोचन की पत्नी सती हो रही थी, उस समय सती होने की प्रथा थी। तो लोगों ने वो उससे कहा कि तुम काहे को सती हो रही, तुम्हारे मोड़ा के सामने तो 3 लोगों का जो ब्रह्म मालिक है वो बेकारी बन के आए बार। बोले अरे, बोले हाँ। सुबह देवाई गाउत भी, भली भई सोना जरी अरे बेरोचन के अब साथ। अच्छा हुआ कि मैं अपने पति के साथ सती नहीं हो गई। ये आश्चर्य कौन देखता क्या, कि मेरे सुत के सामने कहूं हरि पसारे हाथ। मतलब वो किंवदंतियों में, मिथकों में सुरक्षित है वो इतिहास। हरदौल का चरित्र देख लो, कितना है। बगैर हरदौल के पूजा के तो कोई शादी होती ही नहीं है। रामचंद्र जी का आप बताओ, बे ऐसी मतलब बातें फैला दें कि अवधि में लिखी गई रामचरित, अवधि में रामचरितमानस कहाँ से लिखी गई हुई है? अवधि में नहीं लिखी गई, ठेठ बुंदेलखंडी में लिखी। एक उदाहरण दे देता हूं आपको। सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी जब भरद्वाज के आश्रम से विदा होकर के और जमुना में स्नान करके बुंदेलखंड में आए, यमुना को पार करो तो बुंदेलखंड लग जाता है, बांदा जिला। अब 2 जिले हो गए, चित्रकूट और बांदा। उतई तुलसीदास जी को गांव है राजापुर। सुबह होते से आए। अब उस समय 12 लाख वर्ष पुरानी बात है, बे स्त्रियां ठाणी बुंदेलखंड की। आज जब स्त्रियों की गांवन की जा हालत है, तो उस समय का हालत रही हुई है। सुबह सीता जी से बोली कि राजकुमारी और हम गांव की औरतें हैं, तुमसे कछु पूछे तो बुरा न मानियो। ऐसी भाषा में लिख दी उनने, राजकुमारी विनय हम करही और तिय स्वभाव कछु पूछत डरही। स्वामिनी अभिनव क्षमा हो हमारी और बिलग न मानियो जान गमारी। हम गमा रहे हैं, हमारी बात को अन्यथा न लियो। पिताजी बोले बताओ क्या बात है? सुबह बोली, राजकुंवर दोई सहज सलोने, सलोने माने अच्छे देखने में,
तुम्हारे संगे 2 राजकुमार हैं बहुत सलोने, जिन ते लही दुत मरकत सोने, सोने चांदी ने जिनसे चमक लई वे कुआं है तुम्हारे। नीचे की चौपाई लिखी, कोट मनोज लजावन हारे, करोड़ों कामदेव जिन पर नछावर हो जाए, और सुमुखी कहो कुआं तुम्हारे। ठेठ बुंदेलखंड कुआं जे तुम्हारे। सीता जी ने कहा कि जो वे छोटे हैं हमारे देवर, सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, जिनका सहज स्वभाव है, गोरा बदन है, वे हमारे छोटे देवर हैं। लाम लखन लघु देवर मोरे। अब बुंदेलखंड की स्त्री पति को नाव नहीं लेती। अब सीता जी के संगे 3 समस्या कि वे मिथिला की बिटिया, अयोध्या की बहू और बुंदेलखंड में ठाणी। 3 संस्कृति इकट्ठी हो गई। तो बुंदेलखंड की संस्कृति का देखिए आप प्रभाव, कितनी गहरी सोच है और कितनी उस, चूंकि वो तो एक अवतारी पुरुष हैं, हम लोग ब्रह्म मानते हैं उन्हें, लेकिन अगर वैज्ञानिकों के और पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में उसे खरा कसौटी पे कसो तो सीता जी ने वहां बुंदेलखंड का मित्र सब परिचय दिया। क्या अब रामचंद्र को परिचय देने, तो लिखा गोस्वामी जी ने कि सच समर गई सीता जी, अपना शरीर देखा उन्होंने, बहुर बदन, अपने बदन को देखा, विधुअंचल ढाकी, घूंघट घाल लो सीता जी ने, और पिए तन चितय भोह करी बाकी। बुंदेलखंड की औरत कहूँ बात करत तो वह ऐसे करत बात, आपने कहूँ देखी हुई है। आप देहात में कभी भी जाना, पर पुरुष से बात करेगी स्त्री तो बस उसकी आंख दिखती है। ऐसी हो गई सीता जी, बहुर बदन विधि अंचल ढाकी, और पिए तन चितय, रामचंद्र जी तरफ हेरी और भोह करी बाकी, टेढ़ी निगाह करी उनने। और खंजन से उपमा दी यार, कोणीला की नेत्र माने जाती है इस तरह की। खंजन मंजू तिरी छे नैनन, उन्ने जे पिए कहू तने सिय सैनन। ये सारे में कह दी कि बे हमारे पति आए। तो बताओ कैसी संस्कृति है बुंदेलखंड की। कुआ पे पानी भरवे जा रही, रोज कुगल पे पानी भरवे जाए कुगन की गुइया, चंदा जैसी चटक जुनरिया सूरन जैसी मुइया, कहत बने ना तन की शोभा जोमन जोम जली की, कुगला चढ़क सबके। मतलब आप ये समझिए कि जो बुंदेली कल्चर और संस्कृति है उसका कोई तोड़ नहीं है। आप बताओ, एक महाकवि अवधेश ने लिखा, रोज कलेऊ दिन खेत पे जाए खेत की रानी, वो जो नई चनन की रोटी लेके धरे शीश पे पानी, मोरा भरो मठा गरुआ को जीरो दो बगार, और लाल में रच की चटनी पे है सब व्यंजन बलिहार। वो कहाँ बम्बई का रोमांटक होगा, कहीं हो नहीं सकता। दाहिने तनक दयो मुख मोर, नायिका ने, पत्नी ने हरवाए से, मुस्किया के कह दही सोकारू आ जइयो बाजोर, चलो तुम उन गावन की ओर जिनमें बहे नेह की नदिया श्रम की उठे। कोई तोड़ नहीं है बुंदेलखंड की संस्कृति का। अब बताओ तो, बाल बच्चों हो रहो, 15 दिन बाद कुगा पूज रहो, कुगा पूज में जा रही का गारी गाई, अंगना में कुइया खुदाओ हो, तुम्हारी बहू पनिया कौन केरी, जाए जो कईयोन राजा ससुर से, सोने के कलसा धराओ हो, तुम्हारी दुल्हन पानी। अब पहुंच गई कुआ पे भी, तो गीत है दूसरा, डार गुइया हो डराओ गुइया, गर्रा पे डोरी डार गुइया, गर्रा पे डोर में वो फांसी आती। कैसे कैसे गीत हैं। टीका को गीत तो और ही अच्छा है, जब टीका हो बुंदेलखंड में, उसके गीत का आप वो तो को उदाहरण दें। हमारे तो एक कहावत कही जाती बुंदेलखंड में, 1 लाख घोड़ला 1.25 लाख हाथी, पैदल को हो रही ना छोर बने जो। 1 लाख घोड़ा और 1.25 लाख हाथी बारात में आ गए, और पैदल की गिनती यही नहीं है। सुबह लड़की देख रही थी कि हमारे बब्बा, बब्बा को यहाँ आजुल कहते हैं, अजा, और पिता को कद बाबुल। सुबह बेचारे ने देखी कि इतनी बारात को संभारे, सुबह छत पे आके और बेचारे खटिया पे आंखें मीच के पड़ रहे, रो रहे भी। वो मोड़ी ढूंढ रही, ढूंढ हुए जब बहुत देर हो गई कि जो तो फिर रहे थे, कहाँ गए। सुबह भी चढ़े आई नशेनी लगा के, सूरज देखी, सूरज ने जगाओ अपने बाप, दादा काय सो रहे, क्या बात है। बोले बेटा एक बारात आई कि को समारे,
तो गीत है बुंदेलखंड का, देखो तो कितना प्यारा सेंटिमेंटल है वो बुंदेलखंड का स्वर, ये झलकता है उससे। ऊंचे अटा बेटी चढ़ गई, बाबुल सोवो के जागो। ऊंचे अटा पे चढ़ के कहा कि पिताजी तुम सो रहे कि जग रहे? कहते बेटा बहुत बड़ा था। कहते नहीं कोई चिंता नहीं करो तुम, जागो आजुल जिन सोचियो, ईश्वर पार लगई है। भगवान सब ठीक करेगा, तुम चिंता नहीं करो। सुनने चौतर के उन्होंने कह दी महिलाओं से कि तैयार हो जाओ, टीका होने। सुबह कलश धर के तैयार हो गई। कलश धर के जब औरतें 10, 15, 20, 25, 21 एक से एक तक कलश रखे जाते, बड़े लोग ने कहते तो गाँव में। अब तो बरातें रातें खैर विवाह घर वगैरह हो गए। पहले तो दूल्हा जब मड़वा तने जूठार नहीं होती तब ब्याह सफल ही नहीं होता। आप बताओ। पहली लाइन है गीत की, जी में बुंदेलखंड का पूरा शौर्य, पूरी संस्कृति झलक जाती है और बुंदेलखंड के लोग कैसे हैं उसका। पहली लाइन है उसकी, कोट नबे पर बत नबे सर नबे ना नवाए। करोड़ पर्वत एक साथ झुक सकते हैं, तो बुंदेलखंड वालों का माथा किसी के सामने नहीं झुक सकता। तो लोगों ने पूछा कब झुकेगा तुम्हारा माथा? तो नीचे की लाइन है गीत की, माथो आजुले जू को जब नबे जब साजन आए। सज्जन पुरुष हमारे दरवाजे आ जाएगा तो हमारा माथा नब जाएगा। तो आप बताओ कैसी संस्कृति बनाई होगी उन्होंने। राखी बांधने का त्योहार, पच भेजवे को त्योहार, गड़िया घुल्ला संक्रांत पे भेजवे को। संक्रांति को देख लो आप, संक्रांत में गरीबी का झलक दिखा दी उस गीत में कि केवा नैया घर में लगवे कला, तीर्थन जाने चलन चलन सबको कहे, चल वो हसीना खेल, चल वो वही को सांचो जी की गांठी बंधे हो दाम, न कर चलो हो किते न कर चलो देखे टटिया रे। के बाद नैया टटिया देखे चलो तीर्थन। पहुंच गई उतने नायका बुंदेलखंड की, पहुंच गई वो नाव पे बैठी। सुबह जो नवार वालो है, चाहे वो गोदावरी को हो, चाहे हरिद्वार को हो, चाहे संगम को हो, चाहे गंगा सागर को हो, वो बुंदेलखंड की नायिका की खूबसूरती देखने लगो। तो कितना कैसे गीत फोड़ करने लेके होंगे करोड़ों वर्ष पहले। वह लड़की ने देखा 5-7 साल की, जी तो 5-7 मिनट कि जी तो हमारी तरफ देख रहा हो। सुबह बोली के देख चुके तुम? तो गीत की लाइन है, नवारो बारो नैया ना खेवे रे, मतलब नाव के वो भूल गो वो नैया ना खेवे रे, वो तो निरखे नथनिया की गूंज रे, ने कर चलो हो। टिप्पे कतने लमटेरा कतने, लंबी टेर का गीत। उन्हें 3-4 मिनट देखा, फिर वह बोली, नवारो वारो नैया तो खेदे रे, नैया तो खेदे रे, मेरी सखियां तो रह गई पहले पार रे, ने कर दरस की तो बेरा रे भई रे, बेरा भई रे पट खोलो छबीले भोले नाथ। इतनी सेंटिमेंटल भावुकता है उसमें, जैसे कहना चाहिए देवनागरी में कि असूआ बहुन लगे। आप बताओ, एक बुंदेलखंड का गीत है, वहां पूर्वांचल में कजरी कहते हैं सावन के गीत को। अब अगर पानी ना बरसे, बुंदेलखंड में वैसे ही पानी की अभाव रहता है, सूखा पड़ जाए तो खेती ना हो तो प्रकृति का खा ले। हमारे बुंदेलखंड की जो गीत है 2 ही सुनाए दे रहे हम आपको। हम कल्चरल भी सुनाए दे रहे और ठेठ बुंदेली भी सुनाए दे रहे। बुंदेलखंड का सावन। हमारी नायिका ढबिया पे खड़ी अपनी छत पे, हमारी पत्नी, हमारी बहन या हमारी मौसी, हमारी माँ, हमारी बहन, वो जो भी लड़की, तो वो ये कल्पना कर रही है उस छत पे ठाड़ी ठाड़ी कि जो बादल पहला आया आषाढ़ का, जो पानी हमारे खेत में तो बरसे सो बरसे, हमारे भैया के खेत में भी बरस जाए। ऐसी कल्पना अमेरिका से लेके जापान तक कहीं नहीं की गई। सवेरे शादी हो, शाम के तलाक हो जाता पूरे उसमें। 5-7 ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में रहते, तो खाओ पियो मौज करो। वो लड़की कह रही है, उसे राछरा कहते हैं,
उसकी धुनाई देखो कितनी प्यारी है, कितनी मात्राओं में है वो। 6 राग हैं, एक राग की 6 पत्नी है, 36 राग नहीं। आल्हा में लाइन आई है, बीन मुदरियों को धर फूंका जिसमें भरे 36 राग। काना सेऊ नई कारी बदरिया, बदरिया यार काना बरस गए मेघो राजा, बदरिया बरसो बीरन, बीरन कहते भाई को बुंदेलखंडी में, बदरिया बरसो बीरन के देसो राजा, राजा अरे असल बोंदेला के राजा रे। यह गीत वो परिचय दे देती है। वो कहती है लड़की कि हमको कौन कितना चाहता है। देखो तो गीत के बोल क्या लिखे होंगे पूर्वजों ने। बेला ताल है यहाँ, जहाँ पृथ्वीराज चौहान की लड़की के नाम से रखा गया उसका नाम। वो ब्याई थी उसको ब्रह्मा को, जबरदस्ती ब्याह लाए थे परमाल वाला उदल। उसने मड़वा तरह कह रही थी कि हम महुआ को नाश करवा देंगे। उसका परिचय है उस गीत में। कोना के रोए से नदियाँ बहत, कोना के रोए बेला ताल, और कोना के रोए से छतियाँ फटत हैं, सो कोना के जियरा कठोर, बदरिया बरसो बीरन के देसो राज। जवाब है उसका। माता के रोए से नदियाँ बहत हैं, बाबुल के रोए बेला ताल, बीरन के रोए से छतियाँ फटत हैं, सो भोजी के जिए रा कठोर, बदरिया कैसे कैसे गीत लिखे गए, कैसी कैसी परंपराएं डाली गई। बहन जब तक चीकट लेकर के नहीं आएगी तब तक विवाह का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। बच्चा जब धान नहीं बोएगा और वो उसको सम्मान नहीं करेगा दूल्हा, तब भावनाएं पूरी ना हुई हैं। चढ़ाई के गीत, टीका के गीत, विदाई का गीत तो इतना सेंटिमेंटल है कि वो जो नायिका है वो समधी से कह रही कि हमारे पास तो कुछ देने को नहीं है, तो हम तुम्हें अपनी खूबसूरती से ही नहीं जाने देंगे। विदाई गीत है बुंदेलखंड का। जाना ना दे हो सजन को, जाना ना दे हो लाल, कहते हैं घूंघटा दे बिल मालो सजन को जा, और कहते कुछ नहीं है, चुनी भूसी की खइयो समधी आज घरे ना जइयो लाल। और लड़की को समझाती हैं कि तुम जाओ, इस घर से निकलना है, अब तुम उस घर की हो गई, वहाँ की परंपरा को निभाना। तो लड़की, आप बताओ तो बुंदेलखंड में कैसी परंपराएं डाली होंगी कि जब तक वो लड़की रहती है। अमीर खुसरो जैसे लोग लिख गए, लड़की के ऊपर लिखा उन्हें, अमीर खुसरो की लाइनें हैं बुंदेलखंडी में गाई जाती है। अबे गाउनी बाई ने वो लिखती है, हम तो बाबुल तोरे अंगना की चिड़िया, पंख लगे उड़ जाए रे बाबुल, काहे को भेजी विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे। चाय का हूँ गज्जा की दो चाय का हूँ पकड़ा दो, और बिटिया की मतलब चुनरी चाय का हूँ पकड़ा दो। कभी उसने वो तो नहीं किया। कितनी संस्कृति चली। और आज जब पाश्चात्य संस्कृति से हम ओतप्रोत हो गए, उसके रंग में रंग गए, तो समाज बिखर गया। बाप बेटे का सम्मान नहीं कर रहा, बेटा बाप की इज्जत नहीं कर रहा, भाई भाई से प्रेम नहीं कर रहा, पति पत्नी को मरवा डाल रही, पत्नी पति को। इसलिए बुंदेली संस्कृति इतनी रिच है कि आपको हम बधाई देना चाहते हैं एक बुंदेलखंड के जागरूक नागरिक होने के नाते कि तुम भैया बहुत अच्छा काम कर रहे कि बुंदेली बौछार खोल के तुमने और बुंदेलखंड की संस्कृति को इतनी ऊंचाई पे उठावे को काम करो कि तुम्हारी 7 पैरी तरक्की करें। बुंदेली संस्कृति पे अगर लौट आया जाएगा
और बुंदेली कल्चर को, बुंदेली संस्कृति को, बुंदेलखंड के तीज त्योहारों को, अख्ती को देख लो आप। अख्ती में जब लड़की जाती है, अख्ती खेलन कैसे जाओ नहीं बरतरे मेले ले बगुआ। अख्ती को त्योहार हो, चाहे सावन को त्योहार हो, चाहे संक्रांत को त्योहार हो, चाहे सुगाटा ही को देख लो आप। सुगाटा को एक उदाहरण दें तो मैं तुमने सुगाटा को ध्यान करा दो। 4 बजे जंगी वे मोणी, मकान तो कच्चे ही रहू करे, उनने चौतरा खुन लीप पोत लो बढ़िया, मट्टी अट्टी कर ली की और सुगाटा बना दो। और पहला गीत है सुगाटा का, देखना आप क्या गीत है पहला, कहाँ गिरवे को। पहला गीत ये है कि ना तो जब अखबार हती, ना टेलीविजन हतो, ना मोबाइल हतो, ना रेडियो था, कुछ नहीं था, लेकिन बे बिटियां गा के जो पतो पदाते थे कि की के घर में बिन ब्याई लड़की है और की के घर में बिन ब्याह लड़का है। वो गीत ही जो है सो ही है। उनकी संचार व्यवस्था देखो आप, जैसा सचिन कहते मोड़ी है तो न कह रही वे सचिन जू की कुंवर लड़ाए थी नारे सुगाटा। अब बिटिया को तो भाई जो कछु ना हो, फलानी बिन्नू नेवा थोवा नैयो बेटा नो देना दसारे दिन कराओ सिंगार। अर्थात उन्होंने पूरे गांव को परिचय दे दो उस सुगाटा के गीत में कि की के घर में बिन ब्याई लड़की है, वो बिन ब्याह लड़का है, उसका नाम है उनको। देखो फिर मामूलिया को दे दो, ले आओ फलाने के फूल सजाओ, जितनी फसलें हैं सबको नाव ले दो। और फिर ढिरिया का तो कहना ही क्या है, जैसे जिंजिया भी कहने लगे लोग। उस समय विधर्मी लोग लड़कियों को उठा ले जाते थे, वे आगाह करती हैं, पूछत पूछत आए हैं नारे सुगाटा, कौन है भैया रे तोरी पोर। पूछते पूछते आए हैं, मेरी लड़कियां कह रही, पोर के भैया सो गए नारे सुगाटा, खेरे कन जागे कोतवाल। खेरक के लोग जग रहे हैं तो देश सुरक्षित हैं। वो घर की मालकिन से कह रही बे, तुम ये नहीं समझना कि हम भीख मांग बे आए। और लड़कियां खुद सिखा रही बे, खेल लो बेटी खेल लो नारे सुगाटा, माई बा बोल के राज। जब माए के मतलब तक खेल लो, जब चली जे हो बेटा सास रे नारे सुगाटा, सास न खेलन दे। और देखो तो आप, बहु विदा हो के आ रही, सू को सुगाटा की नायक लड़कियों से परिचय कराया जा रहा, और लड़की विदा होके जा रही, सू को सुगाटा उज के उबावते परिचय कर रही। कैसी परंपराएं डाली गई थी। ऐसी परंपरा दुनिया के किसी फोक में और किसी लोक में है ही नहीं जो बुंदेलखंड में है। वही मालकन से कह रही मैं मोड़ी, तो मैं जन जानो बिटिया मांगनू नारे सुगाटा, घर घर देती आशीष। हम तुम्हारे बच्चन को आशीर्वाद दे रहे, हम बेकारी मांगे वाले नहीं हैं। और फिर सुगाटा हो जाती हैं, गौरी की पूजा करती हैं, और फिर वे चुनरी बांट बांट करके पूरे जिंदगी भर धोती की छोर में बांध के रखती हैं। और जब कहीं मिल जाती हैं तो क्या आजकल के पढ़े लिखी संस्कृति में कछु नहीं है। बुंदेली संस्कृति में तो इतनी ज्यादा धरोहर को संरक्षित किया गया है कि वो कोई तोड़ नहीं है। आप बताओ, हमारे अभी हमने आपको बुंदेलखंड का साउंड सुनाया था, हम एक क्लासिक लाइन सुनाए थे तुम्हें, हमारी धुन को बम्बई के लोग चुरा ले गए बुंदेलखंडी धुनन को, वो करोड़ों रुपया कमा लाए उनने। एक गीत है, फिल्म है, क्या नाम है उस फिल्म का, बंदनी, सचिन देव बर्मन ने गीत दिया वो गाना हमारे साउंड को है, जो सितार पे, बांसुरी पे, हारमोनियम पे, तबला पे, ढोलक पे गाया जाएगा। उसकी क्या धुन है, वो राग मलार। एरी सखी जब ते सावन आयो, लागे न जियरा हमार रे, बेरी बलम पर दिसुवा में छाए, सुध नहीं लीनी हमार रे। बुंदेलखंड का ये क्लासिक सावन है। अब देखना, बंदनी फिल्म में नूतन है, उसके हत्या में जेल भोज रही हो, चकिया पीछ रही जेल में। गीत की धुन की बोले, गीत क्या लिखा, धुन क्या है उसकी, उसका भाई लिवाने आया,
सावन का त्योहार है। उसकी सास ने उसे सब काम करा लो, गोबर कंडा पथवा ले, टाल करा लई, पानी भरवा लो, सब काम करा के वो कह दई कि अगली साल जाइयो तुम। तो गीत है वो उनका, वो धुन है बुंदेलखंड की। अब के बरस भेजो, फिल्म बंद नहीं, गीतकार सचिन देव बर्मन। अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, सावन में लियो बुलाए रे, बुंदेलखंडी धुन। लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियां, दियो संदेशो गहाए रे। वो कहती है लड़की कि हम जवान ना होते तो अच्छा होता, ना हमारी खिलौना छूटते, ना हमारी बचपन की सखियां। बेरन जवानी ने सब सुख छीने, अरु मेरी गुड़िया छिनाई। बाबुल के घर में तो नाजों की पाली, फिर क्यों हुई मैं पराई। बीते जुग कोई चिट्ठिया न पाती, ना कोई मायके से आए रे। कितना सहज है बुंदेलखंड। राई को लेके भी आपने मतलब राई को जब बसंत पंचमी शुरू होती है तो बसंत पंचमी में ईश्वरी ने 4 लाइनें लिखी हैं। वो 4 लाइनें लिखी गंगाधर व्यास ने, उन्हीं के समकालीन, 25 साल छोटे थे। उतने से शुरू हो जाता राई, बसंत में पूरा परिवर्तन ही हो जाता है। तो ईश्वरी लिखते हैं, अब ऋतु आई बसंत बहारन, बसंत की बहार आ गई। क्या हुआ, कहाँ कहाँ आई बसंत, पान फूल, राई का ही गीत है। फल डारन, कहाँ आई, हारकत खेत को, हारन हद पहारन पारन, धबल धाम जल धारन, अब ऋतु आई बसंत बहारन। और सब मस्त हो गए, बूढ़े और जवान का कोई ध्यान ही नहीं रहा, भौजाई को, पत्नी को, काऊ को पहचाने में सब। योगी यति तपस्यन माही, गई बैराग बिगारन। कहते सबसे ज्यादा खराब असर उसका हुआ कि नायिका का नायक घर पे नहीं है, तो ईश्वर ने प्रयोग कर दिया। ईश्वर अंत कंत घर जिनके, उन्हें देत दुख दारुण, अब ऋतु। अब देखना, इसी बात को गंगाधर व्यास ने कहा है। उनने क्या कहा, दिन ललित बसंती आन लगे, दिन ललित बसंती आन लगे। बसंत आ गई तो क्या हुआ, हाँ हरे पात पिए रान लगे, हरे पत्तों के पेड़े पीले पीले होने लगे, अब नए पत्ते आएंगे। आ गए बोर रसालन ऊपर, आम कहते संस्कृत में रसाल को, उसमें बोर आ गए। चौंद से अली मडरान लगे, दिन ललित बसंती आन लगे। घटन लगी दिन पर दिन रजनी, रातें छोटी होने लगी। रवि के रथ ठहरान, अर्थात सूर्य रुक रुक के चलने लगा तो दिन बड़े होने लगे। घटन लगी दिन पर दिन रजनी, रवि के रथ ठहरान लगे, दिन ललित बसंती आन लगे। ऐसे में गंगाधर मोहन कुब्जा के घर जान लगे। तो बसंत से लेके और रंग पंचमी तक जब राई की नगड़ियाँ ठुकती है और झीका मजीरा बज करके, और जब बेड़नी अपने 20-25 गज के लहंगे को उठा करके नाच। हम तो राई को बंगलौर 2003 में हम बंगलौर ले गए थे। यहाँ की सुप्रसिद्ध गायिका हैं चंदा देवी गढ़वा, उनकी लड़की माला और किरण को हम ले गए थे। वहाँ पे क्राफ्ट मेला लगा था, बांग्लादेश उसका कर्नाटक सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा था संस्कृति विभाग ने। रमेश शर्मा मंत्री थे, जब 1 लाख रुपए पुरस्कृत किया था उनने। 1 हफ्ता राई गाई थी वहाँ। फिर हम चेन्नई गए,
हैदराबाद गए, फिर खजुराहो महोत्सव गए, फिर लखनऊ। हमने उनको दो 3 राज्यपालों से, मुख्यमंत्री से सम्मानित कराया। ललितपुर जनपद में 2 गांव हैं, पनारी और रनगुआ, वहाँ पे राई गाने वाले लोग हैं अभी, परिवार उनका, वो तो वो जिला परिषद का मेंबर भी हो गया था गंधर्व ललितपुर में, और यहाँ की वो प्रधान हो गई थी गढ़वा। हमने राई को उठाने की कोशिश की। अब खुशी की बात ये है कि अब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, बुंदेलखंड महाविद्यालय में और करीब सब डिग्री कॉलेज में पढ़ी लिखी लड़कियां अब राई गाने लगी हैं। राई एक महत्वपूर्ण नृत्य हो गया और वो जूनियर हाई स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक पहुंच गया, तो अब उसकी जिंदा उसकी वो आ गई, ये खुशी की लेकिन बात। जी तरीके से बीच में बुंदेलखंड की संस्कृति को खराब कर भी कोशिश भाई, राई को बहुत अलग तरीके से नहीं, पेश अलग कर का दी। उसको हे दृष्टि से देखा गया ना कि वो तो बेड़िया जात के लोग हैं और वो तो अय्यासी करते हैं और बड़े बड़े राजे रजवाड़े, जबकि ऐसा है नहीं। आप बताओ, हर गांव में बेड़िया रथ का एक गांव है झांसी में, और 2 गांव है होते। सागर जिले में जरूर एक पथरिया तहसील है, तो उन्हें फिल्म बनाई उनको। आपको मालूम है सागर जिले में जो राई गाने वाली लड़कियां हैं वे PhD है, कम से कम 20-25। चौकीदार फिल्म बनी उसके ऊपर। 8-10 लड़कियां तो PhD और प्रोफेसर हैं वहां पथरिया गांव में। वो भगिनी निवेदिता ने तो गोद लिया था उस गांव को। ये तो अब अर्थ का अनर्थ करने के लिए फिल्म वाले या चाहे स्टंट करने वाले चाहे कुछ कर दें, लेकिन ऐसा है नहीं। और अब तो सारी चीज मोबाइल में आ गई है, एक डब्बा में पूरी चेंज हो गई, तो अब कैसे उस बात को, आपकी बात झूठी हो जाएगी? कितने देर तक चल पाए? झूठ के सच है। गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में है, ना असतो भावो विद्या, असत का कोई वजूद नहीं है और सत्य कभी नष्ट होता नहीं है। ये तो सब झूठी बातें हैं। लेकिन हाँ, अभी ये बात आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अभी बुंदेली संस्कृति को वो मंच नहीं मिला जिसका वो हकदार है। भोजपुरी देखो विदेशों में छा गई, बुंदेली तो भोजपुरी से आगे निकल जाएगी अगर पूरी तरह से उसको सरकारी संरक्षण मिले। उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि बातें करने से नहीं होगा, मंच प्रदान करो, पैसे दो उनको, कलाकारों को पैसे दो, उनको मंच दो, वे छा जाएंगे पूरे उसको। टेलीविजन है, दूरदर्शन है, रेडियो स्टेशन है, और जिले में अब झांसी महोत्सव हो रहा था 2014 से बहुनिया 10 साल हो गए, कम से कम 2000 कलाकारों को मंच मिलता था और पैसे भी मिलते थे। अब बंद है वो। अभी कोई हमें लखनऊ से फोन कर रहे थे चतुर्वेदी जी कि अरे आप कहिए, आप तो संस्कृति विभाग में हैं। तो हमने कहा हम क्या कहिए, 40-50 लाख रुपए खर्च होता था तो हम 10-5 लाख रुपए बुंदेलखंड के कलाकारों को बंटवा देते थे। आपके माध्यम से हम मांग करते उत्तर प्रदेश सरकार से और प्रधानमंत्री से कि बुंदेलखंड का बुंदेली महोत्सव कम से कम 1 हफ्ते का होना चाहिए, इसमें बुंदेली कलाकार ही काम करें। कभी होते ही नहीं है, स्टंट होता। अधिकारी तो बाहर के आते हैं और वे रहे और अपने चले गए। और करप्शन तो कितना ज्यादा है, जब जजन के घर पे रुपया जले मिल रहा है, करोड़ों रुपया, तो ब्यूरोक्रेट की क्या कहना है। इसलिए बुंदेली संस्कृति को, बुंदेली लोक कला को, बुंदेली लोक गीतों को, बुंदेली लोक पहनावे को, बुंदेली लेखों को, बुंदेली संस्कृति को, बुंदेलखंड की धरोहर है। कितने बड़े बड़े किले हैं, 400-500 किले हुए हैं हर गांव। आप ही के जनपद में कितने, तालबेहट का किला, बालाबेहट का किला। अबे बालाबेहट के किले को कछु पैसा मिले थोड़े बहुत तो वो सुध रहे होते। बानपुर का, देवगढ़ का किला, बानपुर का किला, बाकुते की गढ़ी, कौन सी रहते बीच में, 6 साल को ममिया और रहे होते गढ़ी। हर ललितपुर तो पुरातत्व का खजाना है, उसी के ऊपर दृष्टि हो जाए तो पूरे वर्ल्ड में गौतम बुद्ध की गुफाएं तक हैं देवगढ़ के आगे। कहा जाता है कि ललितपुर में तो भगवान शंकर जी के बड़े लड़के कार्तिकेय पले पोसे हैं। 45 करोड़ वर्ष पुराना इतिहास है। बेतवा किताब लिखी थी हरगोविंद गुप्त ने, उसको छापा था 1989 में मध्य प्रदेश। यहाँ हर गांव में किले और गढ़ियां हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। अभी हमारे किले को जरूर उन्होंने उस पर PP मॉडल पे देने का प्रस्ताव किया, बरुआ सागर को दे दिया, उसको 1 करोड़ रुपए उसमें लग रहा है, 1 करोड़ का 4-5 करोड़ रुपए लग करके उसको बना रहे हैं। अब कुछ थोड़ा बहुत ध्यान गया है सरकार का कि वो पुरातत्व की धरोहर को संरक्षित और सम्मानित करने की कोशिश कर रही है। आपके माध्यम से भी हम उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से और प्रदेश भारत सरकार के प्रधानमंत्री से और संस्कृति मंत्री से निवेदन करेंगे कि बुंदेलखंड का अलग से बजट बनना चाहिए, बुंदेलखंड के कलाकारों को अलग मंच बनना चाहिए और बुंदेलखंड की कला को संरक्षण मिलना चाहिए। और जितना बुंदेलखंड पर साहित्य लिखा गया, जो अब तो किताबों में वो संरक्षित है, चाहे वो राचरे हों, चाहे बिलवारी हो, चाहे लमटेरा हो, चाहे सावन हो, चाहे असुन के गीत हों, अक्ति के गीत हों, चाहे विवाह के गीत हों, चाहे बाल बच्चे होवे के गीत हों,
सबको संरक्षण करना चाहिए और उनकी ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए और नई पढ़ी लिखी को बनना चाहिए। उन सारे गीतों का महत्व है, रस है उसको, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो है हमें विश्वास पूरा कि हम सफल हो जाएंगे। एक और बस आखिरी विषय जो है ईश्वरी, ईश्वरी पे जी स्तर को ईश्वरी ने लिखे हैं साहित्य, तो जी अद्भुत जो चीजें लिखी हैं साहित्यिक तौर पे, बहुत सारे लोग ईश्वरी पीएचडी ईश्वरी ने, आप बताओ, एक जो है, एक उर्दू में एक शेर कहते हैं लोग, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा कुल जहां, अर्थात मनुष्य का शरीर क्या है जिसमें सारे, अब एक तो खूबसूरत औरत खड़ जाए तो सबकी निगाह वही तरफ चली जाए, या कोनो खूबसूरत लड़का निकल जाए तो खूबसूरत औरतों की निगाह वहां पे चली जाए। आदमी का जिस्म मन शरीर क्या है जिसपे सैदा कुल जहां, सारा संसार पागल है। एक मट्टी की इमारत, एक मट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों के सहारे ये खड़ा है आसियां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी देख लेना ये इमारत टूट के गिर जाएगी। ईश्वरी ने ट्रांसलेशन कर दिया उसका। बखरी रैयत है भारे की, किराए का मकान है जी, इसलिए कह रहे दई पिया प्यारे की बेबंदेज, कोनो कंट्रोल ही नहीं है वहां पे, चाहे कहता हूँ पेशाब करने लगो, चाहे कहता हूँ खाना कछु करने लगो। बेबंदेज बदी बेबाड़ा, बई में 10 द्वारे की, द्वार के बारे एक नैया, बिना कुची तारे की, कच्ची भीट उठी माटी की, छाई फूस चारे की बकरी। और ईश्वर कहते हैं ईश्वर चाहे नकारो जिदना, हमें कौन वारे की बक, जाने कबे कि ये मर जाने इतनी बनो नहीं जाने, धन दौलत और माल खजाने इतनी परे रह जाने, भाई बंद और कुटुंब कबीला कोई संग नहीं जाने, के भी खो रह जाती, इसलिए ऐसे ऐसे फलाने। उनने तो कमाल, और रोमांटक तो देखो आप, एक ईश्वरी ने रोमांटिक फाग लिखी है कि एक नायिका की नायक खो गई, तो उसने पक्षी की, जो मुनैया पक्षी होता है एक बहुत खूबसूरत, उसको केंद्रित करके ईश्वरी ने लिखा। नायक कह रहा कहाँ गई मन की हरन मुनैया, आज दिखानी नैया कहाँ गई, मिल जाती मन की कह लेते, जैसी हते कवैया कहाँ गई। उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि वो फंसिया पकड़ लेगा वो पेड़ पे। सो लाइन है उसके गीत की, फाग की, के कहूँ हरी लाल के संगे, पकड़ी पिंजरा मैया, पत्तन पत्तन ढूंढ फिरे हम, ढूंढी सबई डरैया, कुगा बावरी सब रही ढूंढे, ढूंढे तला तलैया कहाँ गई। आखिरी लाइन है उसकी, ईश्वर कात तुम्हारे लाने, टोरी सरग तरैया कहाँ गई। उनकी फागों का तो कोई तोड़ ही नहीं है, इतने जल्दी जवाब देते ईश्वरी तो कि कछु बताओ तो, बेकत तन को कौन भरोसा करने, आखिर एक दिन मरने, जो संसार ओस को बूंदा पवन लगे से डरने, जो लो जी की जियन जोड़ियां तो लो ते दिन भरने, वो ईश्वर संसार में आके बुरे काम से डरने। वो जब भी कर लगत विदा होती नहीं, जब विदा तो लड़की की विदा हुई, चाहे आदमी की विदा हुई, संसार छोड़ के जाने, क्या चित्रण किया है उस व्यक्ति ने। भर्तरी शतक, भर्तरी हुए हैं विक्रमादित्य के बड़े भाई ने, नीत शतक, बैराग शतक और श्रृंगार शतक लिखा है। उसी प्रकार का ईश्वरी का देखो तो आप चित्रण क्या किया उनने। चलती, पूरा परिवार खड़ा है, पूरे रिश्तेदार खड़े हैं, पूरा गांव खड़ा है, और विदा हो रही लड़की की, बस देखे नहीं रो रही, या आदमी की विदा हो रही, वो मर रहा सांस ले रहा, दोनों अर्थ हैं उसके। फाग देखो आप ईश्वरी की। चलती बेर नजर भर हेरो, मन भर जावे मेरो, मिला ले नैनन से नैना, घूंघट तनक उबेरो, चलती बेर नजर भर हेरो, टप टप हसुआ गिरे धरन पे, चिते चिते मुख तेरो।
ओ ईश्वर कात विदा की बेरा, होत विधाता डेरो चल। ईश्वरी के ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। हाँ, वहाँ कुछ काम हुआ है सागर में। वहाँ ईश्वरी महोत्सव मनाते हैं वो, वहाँ ईश्वरी पुरस्कार देते हैं वो, और ईश्वरी पे साहित्य भी लिखा, साहित्य तो यहाँ भी लिखा गया, लेकिन ईश्वरी पे जितना काम यहाँ मेड़की को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए, उन्हें बुंदेली का कोई ध्यान ही नहीं देता। ईश्वरी के बारे में किसी ने लिखा, रामायण तुलसी कही तान सैन जिम राग, सोई या कल काल में कही ईश्वरी पाग। इस पर काम होना चाहिए। ईश्वरी हैं, गंगाधर व्यास हैं, महाकवि अवधेश हैं। बताओ तो कैसी कैसी उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, उनका कोई तोड़ थोड़ी है, कोई तोड़ नहीं है। वे लिखते हैं, सीधे साधे सरल स्नेही मन के बड़े उदार, धर्म और ईमान बने हैं उनके पहरेदार, न सुख को ओर न दुख को छोर, 100 करोड़ की संपत्ति बाड़ू स्वर्ग करोड़, चलो तुम उनका उनकी। तो वो इस तरफ आना चाहिए, बुंदेलखंडी संस्कृति की तरफ। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपको हम बधाई देते हैं कि मुझ जैसे नाचीज को आपने हमको समय दे करके हमारी बात सुनी। हमारा पूरा प्रयास है, और हम जब 20-21 साल के थे तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि बुंदेली संस्कृति को ऊंचाई पे लाया जाए। हम उसमें कहाँ तक सफल हुए हैं ये तो समाज तय करे। अब हमारे ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो वो दिया रह जाएगा, और उम्मीद करें कि बुंदेली को दिया एक दिन मसाल बनवे, और मसाल ऐसी बनवे कि जी की रोशनी पूरी दुनिया में फैलवे। और बुंदेली की जो विरासत हमारे बीच में है, चाहे वे किले के तौर पे हों, चाहे वे व्यक्तियों के तौर पे हों, चाहे वे साहित्य के तौर पे हों, इन सबको अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी है। वही जिम्मेदारी में बुंदेली बौछार अपनो प्रयास कर रहा है, हम अपनी ओर से कर रहे हैं। आप सब भी अपनी जिम्मेदारी अगर तनक तनक सब निभा चलें तो एक दिन हुई है जब बुंदेली अपने असल मूल अस्तित्व की तरफ वापस लौटे। राम राम। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।